और नमन अशोक सर को जो ऐसा सिस्टम बनाए हैं, सबको बुलवा रहे हैं। देखिए, बुलवा रहे हैं, बोलने वाले तैयार नहीं है। बताइए, 3 नाम लिए, तीनों आदमी बोल नहीं पाए। और नमन करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर को। कैसा हमको मेरी पहचान हुई और यहाँ तक पहुँचाए उन्होंने। और डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का सेलिंग मिलता है, कुछ ना कुछ ऑफर के बारे में मिलता है। अगर ये सिस्टम में नहीं होते तो ऑफर इतना अच्छा जानकारी नहीं मिलता हम लोग को, मेरा हिसाब से। आरबीसी मीटिंग होती है, लेकिन कैसे है मालूम है, एक आदमी आता है, अपना हिस्टोरी बना के चले जाता है, न तो एक मुद्दा पे बात करता है। यहाँ आपका अपना चैनल है, हैंडरेज करके अपन भी बोल सकता है, ये हक दिए हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम केश कुमारी जी के बारे में बात करेंगे। केश कुमारी जी को शादी को पहले डिएक्शन मिला था। डिएक्शन शादी से पहले मिला था। उन्होंने आए, ओम प्रकाश जी को बोले, लेकिन पहले पहले विश्वास उन्होंने भी नहीं किए। जब उनका गैस के प्रॉब्लम बना और जब धीरे धीरे खिलाते गई, लेडीज चाहिए, अगर लेडीज चाहती है ना तो डिएक्शन एकदम आसान तरीका से कर सकते हैं, जेंट्स से ज्यादा। इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं से आवे, चाय बना के दे दीजिए, वो थोड़ी ना बोलेंगे। कॉफी बना के दे दीजिए, वो थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर जेंट्स चाहे तो नहीं हो सकता है। देखिए, बना के मैं भी दिया हूँ अभी अपनी वाइफ को। मैं उसको कौड़ी को बना के दिया, तो पी रही है। इतना काम मैं भी निभा रहा हूँ। तो कहने के मतलब है, उनको मिले। अब फिर बाद में ओम प्रकाश जी, जब भी 2 आदमी इस बात शेयरिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन जब डिएक्शन उनको समझ में आया, तो आज देखिए चैनल पे आके अच्छा सा दहाड़ रहे हैं, अच्छा से बोल रहे हैं, बैग भी ले लिए हैं, ईएससीडी में बन गए हैं, डायमंड भी बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और केश कुमारी जी का मीटिंग तो सुपर रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उनको बहुत दिनों से ज्ञान है। बहुत दिन से डिएक्शन के बारे में सब जानती है, करती है और बता रही है। और उनका बात में इतना दम रहता है कि कहने बात नहीं है। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, केश कुमारी जी का आगमन आगमन करेंगे तो लक्ष्मी जी बोलेगी केश कुमारी जी के बारे में। तो आइए, स्वागत है लक्ष्मी जी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, लक्ष्मी मैडम है हम लोगों के साथ में। तो केश कुमारी मैडम के बारे में थोड़ा सा और चार्ज करेंगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी और उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्मी मैडम कृपया आएं और कैसे आपको थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया और कैसे आपको डिएक्शन में लाए और केश कुमारी मैडम का क्या खासियत है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। तो वेलकम लक्ष्मी मैडम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और मुझे बोलने को मौका दिए उपेंद्र साहू सर, अशोक सर, दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो केश कुमारी मैम हमारे, सबसे पहले मुझे केश कुमारी मैम बताई मुझको चाय के बारे में बहुत अच्छा से। तो उन्होंने आज के दिन में बताऊं तो, जैसे कि बोलते हैं लोग कितने बहाना करते हैं, पर हमारी केश कुमारी मैम नहीं बहानाबाजी करती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तब पर भी फील्ड में चली जाती हैं, बच्चे के घर पे छोड़ के या लेके, जैसे भी हो वो अपना मैनेज कर लेती हैं। और सबसे बहुत मिलती जुलती हैं, गाइड भी करती हैं। और ऐसे ही वो दोनों जोड़ी में जब जाते हैं तो कितने लोग ललचाते हैं कि जोड़ी में कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बहुत उनके खासियत है और उनके मीटिंग जो है पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा है। और सब लोग एकदम डायरी और कलम लेके बैठे, ध्यान से सुने, डायरी में भी नोट करें। जो नोट बनाएंगे वही नोट छापेंगे। तो कहीं कुछ ऐसा शब्द आएगा, कहीं चुभन हो जाएगा, तो हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सफल रहेंगे, कामयाब होंगे। तो ऐसे ही जोड़ी में सब लोग काम करें। और जिनकी जोड़ी नहीं है तो जैसे कि अपने बच्चे हॉटलाइन है, सीए पार्टनर है, उन्हीं के साथ में काम करें, अच्छा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। थैंक यू सर। और केश कुमारी मैम वेलकम स्टेज, जोरदार ताली बजा के सब लोग स्वागत करें अपने अपने जगहों से। थैंक यू ओपेन सर, थैंक यू लक्ष्मी मैडम, बहुत अच्छे से आपने वेलकम किया। तो एक बार जोरदार तालियों से सब लोग स्वागत करेंगे हमारे
बहुत ही अच्छी खूबसूरत जोड़ी में से आज हमारे केश कुमारी मैडम की बारी है। तो वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर, और गुड मॉर्निंग डिएक्शन टू ऑल पार्टिसिपेंट। और हमको बहुत अच्छे से हमारे बारे में बताए हैं उपेंद्र साहू सर अपने मीठी बाड़ी से, और हमारे लक्ष्मी मैडम, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक्स हमारे लक्ष्मी मैडम और उपेंद्र साहू सर। और हमारे जो अपलाइन है, स्पॉन्सर अपलाइन और हमारे नसीबुन्निसा, मैं उनको दिल से ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं होती, अगर नहीं बताए होते तो हमको नहीं पता होती। तो दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे अपलाइन में पढ़ती हैं हमारे कौशल्या मैम और सुनीता मैम और दया शंकर सर, तो बहुत हमको गाइड किए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं आगे बढ़ाने के। उनको भी हाथ है, उन लोगों को भी हाथ है, बहुत अच्छे से मदद की हैं। तो उनको भी कोटि कोटि नमन है, नमन बंदन करती हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु है हमारे अशोक सर और संभव मैडम, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे हर रोज हम लोगों को नए नए चीज सिखाते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ाने के कुछ तरीके देते हैं। अपने बाड़ी से हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं। हमारे आदि पटेल सर, आशा मैडम, मैं उनको भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट है, जैसे कि हमारे संतोष मौर्य सर और उपेंद्र साहू सर, लक्ष्मी मैडम, लोक बहादुर सर, और हमारे श्याम सुंदर मौर्य हो गए और विनोद जायसवाल हो गए, तो बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। और मैं उनसे, उन लोगों से भी मैं सीखती हूँ। जैसे हमारे सुखराम सर हो गए हैं, तो मैं ज्यादातर सभी को नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन का बहुत अच्छे से हमको उन लोगों से ज्ञान मिलती है। तो मैं उनको भी थैंक्स और कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक्स। और हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, जो कि हमें डिएक्शन से क्या मिला और डिएक्शन हमको क्या दिया। तो मैं हमारे जब शुरुआती में थी, जो कि मैं जब डिएक्शन नहीं पाई थी, तो हमको लगता था कि हमारे नसीब में जो कि बाइक स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं है और हमको मिलेगा ही नहीं। और जो कि हमारा सपना भी नहीं था कि मैं ऐसे कर कर लूंगी, हमारे पास होगा और हमारे हमको कोई देगा, वो भी हमको नहीं वो चीज था मन में कि हमको मिलेगा किसी न किसी, चाहे हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे घर वाले दिला देंगे या हमारे मायके वाले दिला देंगे। ये कुछ हमारे मन में नहीं आता था, सोच नहीं आती थी, नहीं बन रहा था कि हमको मिलेगा। तो मैं सोचती थी, लेकिन हमें सोच था कि हमें स्कूटी में चढ़ना है और हमें बाइक में चढ़ना है, वो भी हम अपने पैसों से। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, तो हमें डिएक्शन मिला, तो बहुत अच्छा हमारा जो है कि सपना जग गया। तो बहुत अच्छा हमारे डिएक्शन प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे दातो डॉक्टर लिम सिंह जी ने बनाए हैं। तो उनको लिए भी हम कोटि कोटि नमन बंदन है, और अपने अपने जगह से तालियां भी बजा सकते हैं हमारे दातो डॉक्टर लिम सिंह जी के लिए। और हमें डिएक्शन में तो हेल्थ मिलता ही है, सभी को मिलता है, लेकिन साथ में हमें सम्मान मिलता है, जो कि हमें सम्मान पहले जब हम जॉब करती थी, तब जब हम गांव-गांव में जाती थी, तो हमारे फील्ड वर्क था, जो कि हमें उसमें पोषण क्लास चलाना पड़ता था। महिलाओं को 20, 25, 30 महिलाएं होती थी, समूह होता था, उसमें हम पोषण क्लास चलाते थे। लेकिन उसमें कोई भी नहीं पूछता था कि पानी पीना है या पानी पी लीजिए या नाश्ता खा लीजिए या कैसी खाना खाए हो कि नहीं है, वो कोई नहीं पूछता था। बस अपने काम से जाती थी, अपने काम कर कर आती थी। उसमें हमें 2 गाविसा में 13 समूह चलाना पड़ता था महीने में। तो और ग्रोथ मॉनिटरिंग भी था, जो कि हमें बच्चों को नाप तोल था उसमें, तो वो भी करना पड़ता था। और बहुत धूप हो या बारिश हो, सब कुछ सहना पड़ता था। लेकिन कभी-कभी मैं खाना भी नहीं खाती थी, बहुत भूख लग जाती थी, तो उस कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन हम डिएक्शन में जब हम कर रहे हैं, जब हम डिएक्शन को पाए हैं, तो
तभी से उसी गांव में, उसी एरिया में हमको इतना मान सम्मान मिलता है, जो कि खाने के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं और पीने के लिए भी पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है और इतना मान सम्मान इज्जत देते हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है? तो डीएक्शन में मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि और काम में क्या होता है कि अपने काम से आए हैं और वो तो अपने पैसे पाती हैं और ऐसे ही सोच के कुछ भी नहीं मान सम्मान, कुछ भी इज्जत भी नहीं देते हैं लोग। लेकिन का इसमें क्या होता है कि हम कुछ सीख पाएंगे, हमारे लिए भी है और हमको क्या मिल सकता है, वो चीज होता है रिएक्शन में। और वही चीज हम करते हैं, यही तो है रिएक्शन, जो कि हम लोगों को बताने के काम करते हैं, सिखाने के काम करते हैं। जो चीज हमें मिल रहा है वो चीज दिलाने के काम कर रहे हैं। और जो सपना नहीं बनता है लोगों को, वो सपना बनाने की काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे काम में बिजी हैं लोग, लेकिन का रोजी रोटी के लिए, अपने दाल रोटी के ही लिए हो, बस इसी में सीमित है, लेकिन का कोई सपना नहीं है। तो हम रिएक्शन वालों ने क्या करते हैं कि सपना दिखाने की काम करती हैं, जो कि सपना सच होती है, जो कि सपने पूरे होती है। तो कहाँ से रिएक्शन में तो हम इस बारे में बताते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो कि है पहचान भी हमें बहुत अच्छा से मिलता है। जैसे कि पहले होती थी कि पहले हमें पहचान कैसे मिलती है, तो जैसे कि पहले जब लोगों को रिलेटिव होते हैं, तो जब हम जाते हैं उसमें अपने रिश्तेदार कहाँ, तो जब जाते हैं तभी पहचान बनता है। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं, अब पहले तो मैं नहीं गई थी बहुत अपने रिश्तेदार के वहाँ, उतना ज्यादा नहीं घूमी थी और हमें पहचान भी नहीं था, हम किसी को जानते भी नहीं थे। अपने अपने सगी फूआ के घर भी नहीं गए थी पहले, रिएक्शन से पहले। और भी बहुत सारे जगहों पर नहीं गई थी। लेकिन का रिएक्शन पाने के बाद में मैं वहाँ वहाँ तक पहुंची और सभी को बताती रही। तो हमें पहचान मिलता है, रिएक्शन में पहचान मिलता है। और लोग बोलते हैं कि तुमको तो बहुत सब जगह पहुंच जाती हो, पुग जाती हो और कितना अच्छा है। और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि घाट घाट का पानी पीते आती हो, घाट घाट का पानी पीते जाती हो गए, बोलकर ऐसे सोच बोलते हैं। लेकिन सच है, हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से जहीं जाते हैं वहीं हमारे रिश्तेदार होता है और बन जाता है। इतना अच्छा पहचान हो जाती है, मान सम्मान हो जाती है, जो कि अपना कोई नहीं होता है वहाँ रिश्तेदार में, वहाँ भी अपना बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। और जैसे कि हम बहुत सारे महिलाओं को ऐसे देखते हैं कि वहाँ पे इतना पीड़ित लोग रहते हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और सोच भी नहीं होता है उनके लिए कि हम क्या करें। तो ऐसे ही है, जैसे कि हम बच्चों को चाटा मारकर टॉफी दे तो वो खाएगा ही नहीं, लेकिन का महिलाएं इतना ज्यादा पीड़ित है, वैसे ही है। जैसे कि चाटा मारकर जो कि है कि अपने चीज चाटा पाकर ही अपने जो भी चीज होती है मांगने की या कुछ भी लेने की, तो वो पाती है चाटा खाकर। वैसे नहीं, मतलब हाथों से या लातों से, बोली से। तो ये है, सहना पड़ता है, सहन कर वो काम कर रही है और ऐसे ही जी रही है घुट घुट कर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें उन सबको बताना बहुत जरूरी है, इस चीजों को इस रिएक्शन के बारे में परिचित कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक बच्चा जानता है कि हमको चाटा दिया तो मैं क्यों खाऊं, तो हमें भी बहुत जरूरी है समझना ये चीज का कि मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। तो हम सचमुच रिएक्शन में जब हम कर रहे हैं, रिएक्शन को जब हम करेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, इनके घर से जाना बहुत आसान है और कैसे चली जाती है, कितना घूमती है। लेकिन का वैसे ही सब कुछ नहीं मिलता है।
जब हम जाएंगे निकलेंगे तभी हमारा जो जितने प्रॉब्लम्स आएगा तितने ही ज्यादा सॉल्व होते जाएगा। जितने ज्यादा चुनौतियां आते रहेंगे उतने ज्यादा हम चुनौतियों का सामना करेंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो और दबकर ही ज्यादा बैठ जाएंगे तो कभी भी निकल नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं भी जब फील्ड करती हूँ, सच में जब हमारे लक्ष्मी मैडम बताई कि बच्चों के लेकर कभी घर में छोड़कर जाती हैं, तो सच है। तो कभी मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ, कभी घर में छोड़कर जाती हूँ। तो जब हम आते हैं, कभी बहुत ज्यादा शाम भी हो जाती है, तो जब हम आते हैं तभी हम खाना बनाती हूँ, तो हमारे बच्चे कभी कभी सो जाते हैं, बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, रिएक्शन करना जरूरी है। हम इस इन चीजों को हम अपना समस्या नहीं मानते हैं। इन चीजों को हम अपना समस्या नहीं मानते हैं, और मानना भी नहीं है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाने के लिए नाश्ते में रख देते हैं कि ये चीज खाना है, ये चीज खिलाना है। तो वो चीज जब रख देंगे तो हमें टेंशन नहीं होगा। तो लेकिन माँ हूँ, कभी कभी दुख लगता है कि बिना खाए ही सो गए हैं हमारे बच्चे। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हम अ, कभी भी हम पीछे ना हटे और आगे बढ़ते जाए, काम करते जाए। और जैसे कि हमारे जो सपने होते हैं, तो वो सपने के लिए सब चीज कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। जब हमारा सपना रहेगा तभी हम कर पाएंगे। अगर हमारा सपना नहीं बना होता कि हमें स्कूटी चाहिए, हमें बाइक चाहिए, तो हम नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते। लेकिन हमारा सपना बना, और हमारा सपना काम करने के लिए हमारा वही एक लक्ष्य हो गया कि हमें वो चीज चाहिए। और हम जब काम करते थे शुरू में, तो हम साइकिल से ही शुरुआत हुई थी। जब हम साइकिल से निकलती थी तो हमारे पास 5 रुपये भी पॉकेट में नहीं था, पैसे जेब में। वहां से मैं रिएक्शन की हूँ। और कभी भी इस रास्ते में साइकिल खराब हो जाती थी, तो वहां बनवाने के लिए भी पैसे नहीं होता था। बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ भी झेली हूँ। वैसे ही सपने सच नहीं होती है, कुछ करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं, पाने के लिए खोना पड़ता है, पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, पाने के लिए करना पड़ता है। तो वैसे ही हमें काम करते जाए, काम करते जाए, हमें बहुत मीठा मीठा फल मिलते जाएगा हमारे रिएक्शन में। तो हम वैसे ही काम करते गए, काम करते गए, और कुछ भी समस्याएं हो, कुछ भी तकलीफें हो, हम कहीं भी नहीं रुके। जैसे कि हमारे जब शादी हो गए, तब वहां पर भी हमें नहीं रुकी। अपने ससुराल में भी बहुत सारे महिलाएं होती हैं, बहुत सारे लेडीज होती हैं, काम करती हैं। जब शादी हो जाती है तो वहां पर बैठ जाती हैं, जो कि निकल नहीं पाती हैं घर से। तो हमें भी वो चीज मुश्किलें आई थी, बाधाएं आई थी। ऐसे नहीं कि हमें फ्री छोड़ दिया गया। तो मैं काम की, और कैसे भी करके आगे निकली, और घर से निकली और काम करती गई। और बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे छोटे हैं, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो हम भी काम किए हैं, हम काम कर रहे हैं, जो कि हम यही तो है रिएक्शन, जो कि हमारे ज्ञानोडर्मा है, इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त है, जो कि हमें सकारात्मक सोच देती है, और हमें अंदर से ऊर्जावान बनाती है। और इतना अच्छा ऊर्जावान होने के बाद, सकारात्मक सोच होने के बाद हम काम न करें तो क्या करें। तो काम करना ही बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। और वैसे भी हम जब घर में बाधाएं आती थी, और हमारे घर वालों ने बोलते थे कि कुछ दुकान रखने के लिए, छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, तो मैं वो चीज मना करती थी, और वो चीज मना करती थी। उस समय पर हमारा 4,000 का इनकम था रिएक्शन से। उस समय मैं स्टार एजेंट ही थी। तो बोलते थे कि इतना पैसे से क्या होगा। तो मैं हमारा सोच यही था, मैं यही जवाब देती थी कि इतना ही नहीं रहेगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा, और मैं वो कर कर दिखाऊंगी। तो वो चीज कर कर, वो चीज मैं कह कर की हूँ। और जो कि मैं बहुत सारे कठिनाई और परेशानियां झेली हूँ। ऐसे नहीं है कि वैसे ही हो गया। हमारा रिएक्शन बहुत सारे होती है, और जब हम रिएक्शन जब करते हैं, जो जो भी
परेशानियां जो भी कठिनाइयां आती हैं, जो कि हम हमारे इस जूम मीटिंग में नए भी जुड़े हैं, तो उनको लगता होगा कि बहुत सारे कठिनाइयां है, परेशानियां है, तो है, सच है, लेकिन का इतना हम जब रिएक्शन आने के बाद में ये सारा परेशानियां और कठिनाइयां इतना भी नहीं होता है कि हम हद से बाहर हो। इतना अच्छा लगता है जब हम काम करते हैं, जब सकारात्मक सोच लेकर हम हमारा सोच रहती है ना, तो कोई भी चुनौतियां आती है, बहुत अच्छा लगता है, हम उसको सामना कर सकते हैं। तो हमें कोई नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत हम बहुत ज़्यादा हम परेशान भी थे, जो कि हमारे जब शादी हुआ था, तो हमारा बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा था, जो कि दर्द हो रहा था। तो उसमें हमें क्या हुआ कि वैसे ही आर्जेजल तो खाती रहती थी, लेकिन क्या हुआ कि खाते-खाते तब पर भी नहीं उतना, क्योंकि मैं सुनीता मैडम को मैं सारा बात शेयर की थी। तो क्या हुआ था कि 4 महीने जाते-जाते हमारा लगभग शादी होने के बाद 2 साल हो गया, तब हमारा वो चीज़ समस्या आने लगा, दर्द होने की पेट। तो सुनीता मैम को बताए, तो उन्होंने बताया कि आरजीजीएल खाओ, ऐसे-ऐसे बात है तो। तो मैं आरजीजीएल खाती थी, तो उस समय में जब मैं चेकअप कराई, वीडियो एक्स-रे कराई, तो हमारे ओवरी में जो है कि पाठ्यघर के बगल साइड में ओवरी होता है, अंडाकोश, उसमें हमारा ट्यूमर हो गया था। तो मैं जब हमको पूरा विश्वास था ज्ञानोडर्मा पर, अपने ज्ञानोडर्मा पर पूरा विश्वास था। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे-ऐसे समस्या है और इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसको इलाज कराइए। तो मैं ₹1 की भी दवा नहीं लिया। वहाँ से मैं वीडियो से कराकर और निकल गया, और यही आरजीजीएल खाती गई, और हमको पता नहीं था कि हमें बनाने वाले हमारे ओम प्रकाश सर बहुत मदद की हैं, जो कि उस खाली पेट में और नहीं, हाँ, खाली पेट में, और उन्होंने 1 लीटर पानी में और 4-4 आरजीएल और 2-2 ढक्कन जो होता है बड़ा वाला 600 एमएल का मोरेंजी जूस, वो एक एक ही बोतल में, और स्पारुलिना 12-12 कैप्सूल एक ही बोतल में घोल कर उसमें हमें पिलाते थे और हमें देते थे, और 7 डोज बढ़ाते गए, और साथ-साथ पेयर हमें आरजीएल खाई हूँ, और तभी हमें क्या मिला कि हमें हमारा पूरा स्वास्थ्य अपने आप खत्म हो गया। और उस टाइम पर हम चंद्रौटा कपिलवस्तु में हम काम कर रहे थे। उसमें उस टाइम पे हमारा टीम था एक, तो उसमें हम काम कर रहे थे उतना दूर जाकर। लेकिन काम किए, और उस टाइम में जब हमारा जो समस्या कुछ दिन के बाद खत्म हो गया, 3-4 महीने के बाद खत्म हो गया, तभी हमारा बेटी हुई, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो हमें पता नहीं हमारा क्या होता, क्या नहीं होता, और मैं कहाँ रहती। तो हमें बहुत खुशी लगती है, और फिर से मैं दातो डॉक्टर लिम को मैं कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ, और हमारे जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एकदम ईमानदारी और सकारात्मक सोच से जब हम रिएक्शन प्रोडक्ट को सेवन करेंगे, तभी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। तो हमें ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नहीं शेयर की थी, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन ने हमें ये चीज़ दिया। और जैसे कि जब होती हैं गर्भवती महिलाएँ, तो जब शुरुआती ही दिनों से वो बाहर नहीं निकलती हैं, बाइक में नहीं चढ़ती हैं, घूम-फिर नहीं पाती हैं। लेकिन मैं 7-7 महीने तक बाइक में रोज़ फील्ड वर्क की हूँ। क्यों कैसे, तो हमारे रिएक्शन है, हमारा ज्ञानोडर्मा है हमारे साथ। इसीलिए मैं काम की हूँ उस टाइम पर। और हमें डर नहीं लगता था, और हमें कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा बच्चे भी 2-2 हुए, और दोनों नॉर्मल से हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी लगता है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो पता नहीं ये चीज़ मिलता कि नहीं मिलता। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और बहुत सारे हम जब घर से निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग उँगलियाँ भी उठाते हैं कि कहाँ जा रही हैं, कैसे? जब
जबकि घर के लोग कोई नहीं बोलती है, लेकिन बाहर के लोग उस बोलने की वजह से महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं नहीं नहीं जा पाती हैं। क्योंकि बोलती हैं, हम जब बताते हैं ना, हम फील्ड वर्क करते हैं तो बहुत सारे महिलाएं बोलती हैं कि लोग मैं जब निकलती हूँ तो लोग कहते हैं कहाँ जा रही हैं, ऐसे वैसे कुछ गलत बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो तो इसमें जब मैं यही बताती हूँ कि जब आपको कुछ नहीं रहेगा, आपको खाने के लिए नहीं रहेगा, कपड़ा लगाने के लिए नहीं रहेगा, पहनने के लिए नहीं रहेगा, तो वो लोग देंगे तो नहीं देंगे ना। तो वो लोग जब नहीं देते हैं, जब नहीं देंगे, तो क्यों उन लोगों को बात सुनना है? अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। और कहते जाएंगे, कितने दिनों तक कहेंगे? कुछ ही दिनों में उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो सच में बंद हो जाती है। तो ये चीज मानना है, क्योंकि लोगों को बात सुनकर कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, तभी हमारे सपने पूरा हो सकते हैं, तभी हम सारा चीज पा सकते हैं। इसमें बहुत सारे खुशियां मिलती है, जो कि हमें कहीं भी किसी भी काम कर ले इतना मान सम्मान पहचान नहीं मिलता है। लेकिन हमारे डिएक्शन में सबसे हम अपना आईडी प्रूफ देंगे और एक दो फोटो लगाएंगे और अपना फार्म भरेंगे। जब हम कंपनी का मेंबर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, तभी से हमारा नाम पहचान मान सम्मान आना मिलना शुरू हो जाती है। तो हमें ये चीज क्यों ना करें, करना बहुत जरूरी है। और हमें बहुत चीजों बहुत चीजों की जरूरत है, जो कि हम बहुत सारे महिलाएं होती है कि बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, लेकिन का वो पूरा नहीं हो पाती है। जो कि घूमना घूमना बहुत अलग अलग जगह हमें जाना होता है, लेकिन का नहीं जा पाती है। बोलते हैं शादी से पहले, बोलते हैं हमारे अशोक सर भी बोलते हैं कि बताते हैं कि शादी से पहले बहुत लोग बताते हैं कि घुमाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा वहां घुमाऊंगा, लेकिन शादी के बाद ही घर में ही गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो ये सच बात है। घूमने उनको भी बहुत इच्छा होती है नए नए जगह घूमने के लिए, लेकिन का मोबाइल में ही देख कर रह जाते हैं, टीवी सीरियल में ही देख कर रह जाते हैं। तो वैसे भी मैं पहले हमें ट्रेन कैसा होते हैं लाइव में देखा नहीं था, और टीवी सीरियल में ही देखी थी। तो ट्रेन नहीं देखा था। जब डिएक्शन आने के बाद में ट्रेन में जब बैठी तो बहुत अच्छा लगा। और जब हमारे सुनीता मैम को पता था, मैं बताई कि मैं कभी भी ट्रेन देखा भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा है? तो मैं कहा बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। और इसमें सुविधा भी है, जो कि टॉयलेट भी होती है और पानी भी आता है, बहुत सा अच्छा सुविधा होता है। और हमें हमको तो नहीं अगर डीएक्स नहीं होता तो हम वो चीज अभी तक हम देख पाते कि नहीं देख पाते। और बहुत सारे जगह में घूमी हूँ, जो कि बहुत सारे सेमिनार भी लिए हूँ, जो कि हम कभी लखनऊ नहीं जा पाते, न डीएक्स न पाती तो न करती तो न लखनऊ जा पाती, न बनारस जा पाती, न और जगह, न गोरखपुर तक नहीं जा पाती। जो कि हमें ये सब चीज रिएक्शन ने ही दिया है, रिएक्शन से ही मैं पाई हूँ। तो हमें बहुत खुशी लगती है। बहुत सारे महिलाएं होती है, जब घूमने की बारी आती है तो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो घर ही में रहते हैं, घर ही में रहते कितनों सालों साल बीत जाती है, घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं। तो जब घूमने के बारी आती है, बताते हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। तो सच में हमें डिएक्शन बहुत अच्छा अच्छा जगह घुमाती है। और हम इंडिया नेपाल में ही नहीं, हम बहुत सारे देशों में घूम सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें हमारा जो पहचान होता है, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं, हमारे क्राउन एम्बेसडर जो हैं, उनके साथ मिलना जुलना होता है। एक हमें मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जो कि जो कि हमारे यहाँ गांव घर में देखा जाए तो जो 50,000 के ही नौकरी जो कर रहे हैं, वो लोग से हम बात करें तो अच्छे से बात भी नहीं करेंगे।
लेकिन का हमारे रिएक्शन में तो इतना ज्यादा पैसे कमाते हैं, मिलीनियर है, 2-2 लाख रुपए हमारे आर डी पटेल सर ही है, लेकिन कितने अच्छे से बात करते हैं। जिनको शुरुआत है, जो कि शुरू कर रहे हैं, जिनको 1 रुपया के ही बोनस नहीं आए हैं, उनसे भी बात करते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो हमारे रिएक्शन में ही ऐसा मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है। हमको रिएक्शन से ये सब चीज हम लोगों को मिलता है, तो हमें करना जरूरी है, क्यों ना करें। और जब हमारा जो सपना है, तो जब हमारा जब शादी हो रही थी, जब शादी के जब लगन हो गया था, तो हमें सपना था कि हार हमको एक हार हमारी होती और हमारे झुमके होते, तो वो चीज नहीं था उस टाइम पे। लेकिन का जो कि जब हम रिएक्शन उसी टाइम में पाए थे, उसी हमारा पहला साल था, रिएक्शन हमारा शुरुआत था, तो हमें उतना ज्यादा हमको पॉजिटिव भी नहीं थे कि हमें रिएक्शन से क्या क्या मिल सकती है। नेगेटिव भी नहीं थे, लेकिन का इतना जानकारी नहीं था कि रिएक्शन हमें क्या देगी, क्या क्या मिल सकती है रिएक्शन से। क्योंकि उस टाइम में हमको हेल्थ का ही प्रोग्राम मिल रही थी, वेल्थ को नहीं, तो हमें नहीं पता था। लेकिन का वो सपना हमें रिएक्शन ने पूरा किया है, जो कि हम एक गले की भी हम बनवा लिए हैं, और कानों के लिए मैं झुमका भी बनवाई हूँ। तो वो चीज हमें रिएक्शन दिया, धीरे धीरे हमको विश्वास होता गया। जैसे जैसे हम वेल्थ के प्रोग्राम लेते गए, पैसे के बारे में हमें ज्ञान मिलता गया, हमारे अशोक सर बताते रहे और हमारे सुनीता मैडम बताती रही, तो हमें बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे जब नई थी मैं, जब हमारा व्हाट्सएप था टीएलएस ग्रुप, तो उस टाइम पे बहुत कम ही लोग जुड़े थे, और उसमें बहुत मोटिवेशनल जो है कि कुछ लाइनें जो है पढ़ाते रहते थे, उसमें सेंड करते रहते थे हमारे अशोक सर और सुनीता मैडम। तो हमको उन चीजों से हमें पढ़ पढ़कर बहुत मोटिवेट हुई थी, और मैं बहुत खुश हो जाती थी। हम जब सुबह उठती थी मैं, तो अब उस टाइम पे तो हमारा वाईफाई नहीं था, लेकिन मैं हमारा डाटा नहीं होती थी, लेकिन हमें सुबह उठने की बाद में मैं जब व्हाट्सएप खोल लेती थी, तभी हमारा दिन अच्छा करता था कि कुछ आया होगा, कुछ नए अच्छी चीज आई होगी। और जब वो चीज मैं पढ़ लेती थी, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती थी। ये चीज भी हमें किसी से को भी मैं शेयर नहीं की थी, लेकिन आज बोल रही हूँ कि उन चीजों से ही मैं बहुत इतना हम ऊर्जवान होकर मैं काम की, जो कि जिनको ये सब चीजों से जांगन नहीं लगता है, एनर्जी नहीं पुगता है, वो रिएक्शन नहीं कर पाती है। क्योंकि अपने अंदर से आना चाहिए मोटिवेशनल, और जब अपने अंदर जब अपने आत्मा में, अपने दिलों में जब लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और काम करेंगे। तो वो चीज मैं अपने दिल में रखती थी और काम करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और वो उन चीजों को बारे में हमारे अशोक सर को और सुनीता मैडम को पता नहीं होगा कि हमारे जो कि कुछ लाइनें देखकर केश कुमारी मैम इतना ज्यादा काम कर रही है, और उनके अंदर इतना ज्यादा जो कि मोटिवेशनल आ रही है, उन चीजों से अपरिचित है। आज मैं वो चीज पोल खोल रही हूँ। तो बहुत अच्छा, फिर से मैं थैंक्स देना चाहती हूँ, धन्यवाद हमारे अशोक सर और सुनीता मैडम उस टाइम पर बहुत हमको मदद की है, जो कि मैं वही हमारा एक सहारा था आगे बढ़ने के लिए, और कोई नहीं था। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और रिएक्शन हमको इतना सारा चीज मिला, मैं बहुत खुशी हूँ। और भी बहुत सपना जग गया है कि हमें बहुत कुछ पाना है। अब तो हमें हमारा जो छोटा छोटा सपना है वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अब जो है, अब बड़ा बड़ा सपना देखने की बारी है और अचीवमेंट करने की बारी है। तो हमें उन चीजों में हमें काम करना होगा। मैं काम कर रही हूँ और उसके भी तैयारी कर रही हूँ। और हमें तो अब हमारा स्कूल
हो गया, मैं पूरा हो गया सपना, और एफजेड बाइक का भी सपना पूरा हो गया। अब हमको कार चाहिए। उस चीज वो मैं अपने दिलों में रखी हूँ, सपना मैं अपने दिनों में सजाई हूँ कि वो चीज हमें करना चाहिए, वो चीज हमें मिलना बहुत जरूरी है। मैं अपने आपको कमिटमेंट कर चुकी हूँ कि मैं हमको कार चाहिए, हमको कार में चढ़ना जरूरी है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। वो चीज जो मैं फील करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जबकि सपना जब हम देखते हैं तो महसूस करना भी बहुत जरूरी है। तभी हमको बहुत तेजी से आगे काम करने को मन करेगा। जो कि जब हम सपना देखते हैं तो हम उसको महसूस नहीं करेंगे कि जब हमारा ये चीज होगा, जब हमारा कार होगा, जब हमारा घर होगा, तो हम ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हमारा कितना फैसिलिटी, हमारा कितना मान सम्मान, कितना इज्जत, हर चीज को फील करना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ फील कर कि हमको आ गया है, हमको मिल गया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो चीज रिएक्शन देगा, मुझे बहुत विश्वास है, और एक दिन मैं पाकर ही रहूंगी। तो और उसके लिए हमें सीखना जरूरी है। कहते हैं डर के आगे जीत होती है, तो डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे नहीं जीत होती, वो उसे हमें सीखना पड़ता है। तो हम सीखना जरूरी है। इसलिए मैं जो हमारा जो मीटिंग होती है, बड़े-बड़े सेमिनार होती है, उसमें भी हम हिस्सा लेना चाहती हूँ, और मैं उसमें भी लेती हूँ, प्रोग्राम को लेती हूँ और सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारे लखनऊ में अ, इस 13 जुलाई को जो हमारे प्रोग्राम होगा, जो कि कैंप हो रहेगा, उसमें भी मैं हिस्सेदारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो बात नहीं किए हैं। लेकिन का ओम प्रकाश सर से ही मैं कल बात कर रही थी कि हमको भी जाना है, हमको भी ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि बोले कि बच्चों के लिए तो अलर्ट नहीं है, लेकिन मैं बोली कि बच्चे को इस बार छोड़ कर ही जाऊँगी, लेकिन इस बार मैं नहीं गई तो चूक जाऊँगी। तो हमें जाना ज़रूरी है, कैसे भी कर जाना ज़रूरी है। देखिए, अब बहुत सारे महिलाएँ ऐसे होते हैं, कहती हैं कि अपने बच्चों को छोड़-छोड़ के कहाँ-कहाँ जा रही हैं, ऐसे-ऐसे इनको फ़िक्र नहीं होती है, या इनको कुछ नहीं लगता है ऐसे। तो हम बच्चे के लिए तो ही कर रहे हैं इतना सारा चीज़, जब हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे की सुख-सुविधाएँ, अपने बच्चों के लिए शिक्षा कैसे दे पाएँगे अच्छे-अच्छे? नहीं दे पाएँगे ना। ऐसे भी तो नहीं है ना कि बहुत सारे महिलाएँ होती हैं कि छोटे-छोटे 1 महीने के, 2 महीने के बच्चे छोड़कर विदेश जाती हैं, वो भी 3, 4, 5 साल के लिए जाती हैं। तो हमें रिएक्शन वाले हम हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, तो हम सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए ना जाएँगे, हमेशा-हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। और फिर हम शाम को तो फिर घर आ जाते हैं, जब हम डेली बच्चे को छोड़कर जाते हैं, तो शाम को आखिर घर में तो आते हैं ना, सारा अपना चीज़ देखभाल कर लेते हैं। तो इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी अ, हम ना घबराएँ, ना डराएँ। क्योंकि हम वो चीज़ दे सकते हैं, जो जो और लोग घर से नहीं निकल रहे हैं ना, वो चीज़ छूट जा रहा है उनके लिए, सारा कुछ छूट जा रहा है। लेकिन का हम जब घर से निकलेंगे, अपने बच्चे को छोड़कर ही निकलेंगे, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए सारा कुछ दिला सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। मैं तो सोचती हूँ कि जब हमारा अच्छा पैसा जब मैं मिलियनेयर हो जाऊँगी, और चाहे क्राउन एम्बेसडर जब मैं बन जाऊँगी, तो हमारे बच्चे किस तरह रहेंगे? कैसे वातावरण में रहेंगे? जैसे फ़िलहाल हैं, इस वातावरण में नहीं रहेंगे। कुछ अलग ही होगा दुनिया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इतना खुशी मिलता है, ऐसे सोच-सोच कर ही अपने, जो मैं बोल रही थी ना कि अपने सपनों को जब देखेंगे तो फ़ील करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं फ़ील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सबको करना चाहिए, जब हम फ़ील करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। तो बहुत मैं हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब, क्योंकि अभी अब फिर अगले महीने जब हमारे बारी आएगा तभी मैं बोलूँगी अब। और यही मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी भी किसी भी कोई भी परेशानियाँ, कोई भी चुनौतियाँ आ जाए तो हमें सामना कर निकलना ही होगा। तभी हम रिएक्शन में
आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो हम खेतों में काम करना पड़ रहा है, कुछ अब टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन जब हमारा सोच यही है कि जो डायमंड है ना, जितने लोग डायमंड हैं, जिनको खेती लगाना होती है, तो हम उसमें बहाना ना करें। हम कैसे भी खेती लगा लें, लेकिन अपना काम करते जाएं और अगले साल से हमारा यही होगा। ये चीज मैं कर चुकी हूँ। इसी साल में हमारा तो बहुत था, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाई, लेकिन अगले साल से मैं कमिटमेंट कर दिया हूँ कि अगले साल से हमें अपने खेती बाड़ी में हर एक चीज में, अपने कोई भी घरेलू काम होता है तो उसमें हम कैसे भी काम करके कैसे भी हम अपने लगानी कर होगा या पैसे खर्च कर देकर होगा, लोग आदमी से काम करवा कर होगा कि कैसे होगा, लेकिन हम बिजी नहीं रहेंगे इसमें हम टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम कहाँ देना है? डिएक्शन में ही देना है। जब हम डिएक्शन में अपना टाइम देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे सपने पूरा होगा, तभी हमारे बहुत सारे अचीवमेंट हो पाएगी। तो यही चीज करना बहुत जरूरी है। और मैं एक मोटिवेशनल में एक लास्ट में एक गाना गाना चाहती हूँ, और हमारे साथ साथ में सभी लोग गाइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग गाएंगे। और मैं शुरुआत करती हूँ। लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं होती, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन हो त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, उसके ही बिना जय जयकार नहीं होती, उसके ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सर। अपने मैं वाणी को भी यहीं पर विराम करती हूँ। थैंक यू।
थैंक Thank यू you, sir. सो मच, थैंक यू सो